नमस्कार बच्चों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी पॉलिटी क्लास की नई श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा लेक्चर जो होगा बच्चों एक नया टॉपिक होगा, और जिसमें हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां हम टॉपिक को इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं कि इससे कहीं क्वेश्चन नहीं आता, बच्चों हमारा ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस जगह से भी क्वेश्चन आयोग जरूर पूछता है। और ये आज हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, जब सब टॉपिक के डिस्कशन के साथ सॉल्व कराएंगे तो वहाँ दिखाएंगे। हम इग्नोर कर देते हैं उन टॉपिकों को, बशर्त जब हमें बिल्कुल पूरे में से पूरे क्वेश्चन नंबर लाने होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक एक टॉपिक पर निगरानी होनी चाहिए, जिस पर आयोग क्वेश्चन बनाकर पूछता है। हम वही गलती करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बच्चों भारतीय संविधान के कुछ भाग एवं विषय, और उसमें हम ये भी बताएंगे कौन सा भाग किस अनुच्छेद तक चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय संविधान बना था बच्चों, तो हमने आपको ये बताया था कि जिस दिन 26 नवंबर 1949 इस दिन 16 आर्टिकल जो थे, 16 जो आर्टिकल थे वो लागू हुए थे। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 आया बच्चों, इस दिन हमने अपना टोटल संविधान, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, लागू किया था। ये सबको पता है, एक आम बात है ये, ठीक है ना। तो अब हम ये बताएंगे आपको कि जिसमें जो मूल संविधान की बात करते हैं उसका प्रोविजंस क्या क्या था, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया था। तो अब हम मूल बात करते हैं मूल संविधान की। तो पहले तो बच्चों संविधान में ये मूल शब्द हम जो बार बार बोल रहे हैं, तो संविधान एक तो हम मूल रूप से देख सकते हैं जिसे हम मूल संविधान कहते हैं। यहाँ भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई पूछ लेता है तो ये चीज भी हमें नहीं आती। खासकर ये बातें इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं। दूसरा, वर्तमान संविधान। बच्चों वर्तमान संविधान को हम संशोधित संविधान भी कह सकते हैं। संशोधित संविधान भी कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है पहले, उसके बाद देखते हैं जो भी टॉपिक पढ़ाना है। तो मूल संविधान का मतलब है जिस समय संविधान को तैयार किया था उसी को हम फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तैयार के समय को। तो उस जिस समय हमने तैयार किया था बच्चों, उस समय संविधान में जो आर्टिकल थे वो 395 आर्टिकल रखने की बात की थी। और हमने भाग 22 अनुसूची बच्चों 8, ठीक है। बाबा साहब ये बोल के गए थे, या जो हमारे अन्य संविधान निर्माता थे वो ये बोल के गए थे कि जैसे जैसे भारतीय जो संस्कृति है उसमें हर एक जगह विविधता पाई जाती है, उस विविधता का जब सामंजस्य नेचर के साथ होगा तो समय और परिस्थितियां बदलने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार में चेंज होगा। जब मनुष्य के व्यवहार में चेंज होगा तो मनुष्य जिस परिवेश में, जिस नियम और कानून से चल रहा होगा, तो व्यवहार चेंज होने पर वो नियम और कानून भी चेंज करने होंगे। क्योंकि जब ऐसा तो नहीं है कि 100 समय पहले की जो समय और परिस्थिति थी वो आज भी वैसे ही रहेंगी, ऐसा तो नहीं है। 100 साल पहले की जो परिस्थिति थी वो कुछ और थी और आज की परिस्थिति बच्चों कुछ और हैं। तो निश्चित रूप से हमें नियम कानून आज की परिस्थिति के आधार पर चलाने होंगे। जैसे पहले बहुत ज्यादा बौद्धिक समाज नहीं था तो परंपराएं बहुत चलती थी। जैसे करंट का ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 तलाक का कोई भी प्रोविजंस उस समय हमारे संविधान में नहीं था। तो परंपरा के आधार पर जो मुस्लिम लॉ के अनुसार वो चलता रहा। लेकिन जैसे ही इंटेलेक्चुअल हुए, आज जागरूकता फैली, तो निश्चित रूप से आज चेंज करने की आवश्यकता हुई, तो तुरंत हमने चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कर दिया। तो निश्चित रूप से अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रखना होगा। क्यों?
जिस समय ये कानून बना था उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उस समय महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उस प्रथा में बंधी रहती थी, लेकिन आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो आज तर्क करेंगी कि ये क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जैसा कि तर्क किया भी गया और उनके तर्क के ही आधार पर और आज की समय और परिस्थिति के आधार पर उस कानून को हटाया गया। तो वैसे ही मैं आपको ये जैसे ही समय और परिस्थिति चेंज हुई तो संविधान में नए प्रावधान जो थे वो भी क्या किए गए, जोड़े गए, जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ी। ये हम बताएंगे आपको कहां कहां कैसे कैसे प्रावधान, अभी केवल हम अपना आधार बना रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा आर्टिकल, भाग और अनुसूची ये क्या रोल है। तो जब हम संशोधित संविधान की बात करते हैं बच्चियों, तो इसमें आज जब हम देखते हैं तो लगभग देखो संख्या में टोटल जिसे काउंट करते हैं तो 25 हैं, और जब हम बात करते हैं 1 2 3 4 करके तो वो कुल की बात करते हैं तो भाग जो हैं वो 25 हैं, और संख्या में बात करते हैं तो ये 22 हैं। 22 से संख्या बढ़ाई नहीं की, ऐड कर दिए गए। जैसे 9 था तो 9 एक और बढ़ाना था तो 9 का कर दिया, तो ये नंबर तो बढ़ गया ना, टोटल में बढ़ गया, लेकिन अंक में 22 से ज्यादा नहीं रहा, वो हम अभी आपको बताएंगे। और लगभग 465 प्लस आर्टिकल हैं बच्चों, और अनुसूची जो हैं आज टोटल हो गई है बच्चों 8 से बढ़कर 12 नए संशोधित संविधान में। तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे प्रावधान हर समय की जरूरत, आज की और समय समय की जरूरत के हिसाब से हमने चेंज किए, जैसे जैसे हमारे प्रतिनिधियों को आवश्यकता पड़ी तो हमने चेंज किए। अब बात आई बच्चों अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान में बात करूं तो लगभग 465 प्लस, भाग हैं बच्चों 25 और अनुसूची हैं 12। तो ध्यान रखना, जैसे एक बुक होती है, जैसे संविधान की बुक वैसे ही बुक है। तो इस बुक में हम क्या देखते हैं, जब खोल ओपन करते हैं हम बुक को तो हमें सबसे पहले दिखाई देता है बुक में एक यूनिट, पहले तो एक बुक ही दिखाई देती है। तो जैसे एक लॉ की बुक, भारतीय को चलाने के लिए एक लॉ की बुक क्या कहलाएगी, संविधान कहलाएगी, और उस लॉ की बुक में बच्चों हमें दिखाई देती है यूनिट। यूनिट काफी बड़ा क्षेत्र होता है उस बुक में। उस पूरी बुक में मान लो 10 यूनिट थी या 5 यूनिट थी या 4 यूनिट थी, तो यूनिट एक बड़ा पार्ट होता है। वैसे ही बच्चों अनुसूची को हम क्या मान लेते हैं, यूनिट मान के चलते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, और उस यूनिट के अंदर फिर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर यूनिट का छोटा टॉपिक हो गया, भाग हो गया। मेरा कहने का मतलब पहली यूनिट में मान के चलिए 4 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में मान के चलिए 6 चैप्टर हैं, इस तरीके से होते नहीं होते। वैसे ही बच्चों जो भाग हैं हमारे वो सटीक वही चैप्टर मान के चलिए, किसी बुक के चैप्टर मान के चलिए। अब उस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक कहलाते हैं बच्चों, जिन्हें हम प्रावधान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो प्रावधान होते हैं उन चैप्टर में वो कहलाते हैं बच्चों अनुच्छेद। तो अनुच्छेद संविधान की सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई भाग है और सबसे बड़ी इकाई अनुसूची है। अब हम चलते हैं बच्चों, तो जरूरी था जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाई तो उसमें ये देखा कि हम जो प्रावधान ऐड करेंगे उनका एक सुनियोजित एवं समन्वित व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई प्रावधान कहीं ऐड कर दिया, कोई प्रावधान कहीं ऐड कर दिया। तो जब हम इसे स्टडी करेंगे, जब इससे जो कानून वेत्ता बनेंगे, जज बनेंगे या राजनीतिज्ञ बनेंगे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसे अपने दिमाग में फीड करने में या समन्वित करने में। तब तो उन्होंने कहा था इसे एकदम सुनियोजित करिए। तो सुनियोजित किया था भाग, अनुसूची और अनुच्छेद में संविधान को। तो हम ऐसे ही आसानी से पहचान लेते हैं कि इस भाग में ये है, इस भाग में ये है और इस भाग में ये है। इसीलिए हम कई भाग में देखो, किसी भी बड़े क्षेत्र को
जब हमें जानने की आवश्यकता होती है, मान के चलिए पूरा संविधान, तब हम क्या करते हैं, उसे छोटी छोटी यूनिट में तोड़ देते हैं, इकाइयों में तोड़ देते हैं। तो उससे स्टडी करने में या उस क्षेत्र या टॉपिक को जानने में काफी सरल अनुभव होता है। तो यही किया था हमारे संविधान निर्माताओं ने। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। और आज हम ये दिखाएंगे आपको कि वो टॉपिक आपके लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप उसे इग्नोर कर देते हो। इग्नोर करते हो तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ मेरिट से 1-2 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपने वो स्टडी नहीं किया। आपने सोचा अरे यहाँ से कहीं क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए मेरी एक ही क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि पॉलिटी में 100/100 नंबर आपको परचेज करने हैं, ध्यान रखना, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि जिस दिन मैं लास्ट अपना पॉलिटी का लेक्चर खत्म करूँगा, आपसे भारत के किसी भी एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। लेकिन आप एक ईमानदारी से उसका रिवीजन बार बार करते चलिए। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं भाग एवं विषय, ठीक है। और उन भाग को हम ये भी दिखाएंगे आपको कौन से भाग में क्या प्रावधान है और वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो बच्चों, यहां मैं भाग लिख देता हूं, ठीक है। यहां मैं बच्चों विषय लिख देता हूं, और बच्चों यहां मैं अनुच्छेद लिख देता हूं, यहां अनुच्छेद लिख देता हूं। तो जब हम बच्चों अपने संविधान के भाग फर्स्ट की बात करते हैं, भाग कौन सा, फर्स्ट की बात करते हैं, तो इस भाग जो फर्स्ट में है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल 1 से लेके, मैं ए लिखूंगा, ए से लेकर के आर्टिकल 4 तक। मतलब पहला आर्टिकल है इसमें, दूसरा अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद है और चौथा अनुच्छेद है। बच्चों, ये एक एक अनुच्छेद हम आगे जब डिस्कस कराएंगे तो आपको एक एक पढ़ाएंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहे। हम केवल अपना मैंने कहा टू द पॉइंट, हमारी जो अप्रोच होगी वो एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराने की होगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गए तो यहाँ भी सॉल्व करा दिया, आगे भी आगे, इससे समय वेस्ट होता है। इसीलिए जितना हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं उतना ही केवल पढ़ना है। ये केवल हमें फैक्चुअल है, याद जरूर रखना है हमें, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों, जब हम भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 जो प्रोविजंस है वो नागरिकता से संबंधित है। किससे, सिटीजनशिप से संबंधित है। तो नागरिकता में जो आर्टिकल है बच्चों, वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये किसके हैं, नागरिकता। जो किस भाग में है कई बार पूछ लिया जाता है, मैं आज आपको दिखाऊंगा अभी कि हम कितनी गलती करते हैं, हम याद भी नहीं करते, उसे तैयार भी नहीं करते। भाग 3 की बात करते हैं बच्चों, तो भाग 3 में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक एग्जाम के लिए, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। ये है बच्चों 12 से लेकर के, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार में है। उसके बाद बच्चों भाग 4 की बात करते हैं, तो डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निदेशक तत्व। ये है बच्चों आर्टिकल 36 से लेकर के 51 है, ये 51 का नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, 51 है ये, ठीक है ना। जब मैं भाग 5 की बात करता हूं तो मैं भाग 5 से पहले बच्चों भाग 4 का, ये मैं का जो ऐड कर रहा हूं इसके साथ, इसका मतलब है संशोधन के बाद। मूल संविधान में ये था ही नहीं, ये संशोधन के बाद ऐड किया गया है। इसमें है बच्चों, ये मैं सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मौलिक कर्तव्य मैंने बताई भी थी कैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। पहले 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, लेकिन अभी 11 हैं, और इसके लिए स्पेशल आर्टिकल बनाया गया है बच्चों 51 का, याद कर लेना। मौलिक कर्तव्य के लिए जो आर्टिकल है बच्चों वो 51 का है।
उसके बाद जब हम भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बात है। किसके बारे में बात है बच्चों? संघ सरकार के बारे में बात है, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 है। कितनी है? आर्टिकल 52 से काफी बड़ा भाग है, ध्यान रखना। भाग 5 हमारी सरकार की बात करता है, केंद्र सरकार की बात करता है, ये ध्यान रखना होगा, राज्य की नहीं, केंद्र सरकार की बात करता है। दोबारा से सुन लो, भाग 5 केंद्र सरकार की बात करता है, नरेंद्र मोदी सरकार जैसी की बात करता है ये, और इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब हम भाग 6 पे जाते हैं बच्चों, तो भाग 6 जो बात करता है वो राज्य सरकारों की बात करता है, वो राज्य सरकारों की बात करता है। और राज्य सरकार में जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो बच्चों 152 से लेकर के 237, आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 यहां तक है इसमें, ठीक है ना। तो बहुत सारे आर्टिकल हैं इसमें भी। तो ये दोनों सरकार हैं, ये राज्य सरकार का प्रावधान है भाग 6 में, और भाग 5 में किसका है बच्चों? केंद्र सरकार का। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 151, आर्टिकल 52 से लेकर के 151, और जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। जब हम भाग 7 की बात करते हैं तो बच्चों मूल संविधान में तो था, भाग 7 मूल संविधान में तो था, और इसमें प्रावधान था राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड। लेकिन बच्चियों इसे अब क्या कर दिया है? हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ध्यान रखना। तो एक तो ये आर्टिकल हमने समय और परिस्थिति के आधार पर क्या कर दिया? इसे हमने हटा दिया, निरसित कर दिया, ठीक है ना। इसमें जो आर्टिकल था वो 238 था। कौन सा था? 238 था। तो पूछ लेगा कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल कौन सा हटाया? 238 हटा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद जब बच्चों हम भाग 8 की बात करते हैं तो ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 की बात करते हैं तो ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ राज्य क्षेत्र। 239 से लेकर के इसमें आर्टिकल 242 तक है। आर्टिकल 239 से लेकर के इसमें आर्टिकल 242 तक है। 4 आर्टिकल, 39, 40, 41 और 42, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी आगे जब पढ़ेंगे पहले इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा? भाग 1 में हमने ये पढ़ा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कैसे भारत संघ बना और उसके कैसे कैसे राज्य क्षेत्र, किस राज्य को बदला जाएगा, किस राज्य को नहीं बदला जाएगा, किस राज्य की सीमा चेंज की जाएगी, किस राज्य का नाम चेंज किया जाएगा, पूरा प्रोविजंस किसमें है? भाग 1 में है। इसके मैक्सिमम प्रावधान सिंपल मेजॉरिटी से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भाग 2 की बात करते हैं तो किसी देश से जाना है, आना है, भारत की नागरिकता कैसे लेनी है, भारत की नागरिकता कैसे त्यागनी है, वो सब नागरिकता प्रावधान इसमें है। ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब हम भाग 3 की बात करते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, भाग है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, यहाँ से हर साल IAS, PCS या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और बच्चों इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 जब ये बना था तो 7 प्रकार के इसमें फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, उसे आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो उसे विधि अधिकार बना दिया है वहां पे, इसीलिए अभी इसमें जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर 35 का इसका प्रावधान है, ठीक है ना। तो अब बताएंगे वहां आर्टिकल 31 किस तरीके से हटाया गया है, ठीक है ना, वो वही बताएंगे। भाग 4 की बात करते हैं तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ये राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करता है। मेरा कहने का मतलब ये विशेष फोकस करता है कल्याणकारी राज्य के लिए, ठीक है ना। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसी बनाई जाती है तब ये उम्मीद करता है कि राज्य इनकी ओर देखे, ठीक है ना। तो इसका प्रावधान जो बच्चे 136 से लेके 51 तक है आर्टिकल में। जब हम भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ सरकार है, केंद्र की सरकार है बच्चों, किसकी है? केंद्र की सरकार है, ठीक है ना। MP राष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति, कैग और अटॉर्नी जनरल, वो क्या बोलते हैं उसे, महान्यायवादी, ये सब प्रावधान इसी में है, ध्यान रखना।
और ये किस में आता है बच्चों, ये आता है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच। उसके बाद बच्चे जब हम भाग 6 की बात करते हैं तो ये राज्यों की बात है, राज्य की भी तो अपनी सरकार है, तो ये आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 की बात करता है। और बच्चे जब हम भाग 7 की बात करते हैं तो ये राज्यों से संबंधित अनुसूची पहले का प्रावधान था और इसे क्या कर दिया, इसे हटा दिया गया और इसमें आर्टिकल 238 था, ठीक है ना। और भाग 8 की बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है बच्चों, ठीक है ना, और इसमें आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 242 की बात करता है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम भाग 9 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इग्नोर करते हैं। हमें क्या करना है, बस यार 5 मिनट के लिए इसे डेली रिवीजन मार दो, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। जब हम भाग 9 की बात करते हैं बच्चों, तब ये पंचायतों की बात करता है। भाग 9 क्या है बच्चों, इसमें पंचायत, ठीक है ना। तो भाग 9 पंचायतों की बात करता है और पंचायतों में आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ऋण तक की बात करता है। ये क्या करता है, आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ये वाला, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, का खा गा घा झा, इस तरीके से ये आर्टिकल स्टार्ट होंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, ये ऋण तक पहुंचेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों 9 का भाग 9 का, इसका मतलब क्या है, ये बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और बढ़ाया गया है तो इसमें क्या बढ़ाया गया है, नगर पालिकाएं बढ़ाई गई हैं। क्या बढ़ाई गई हैं, नगर पालिका। नगर पालिका मतलब पंचायतें, जैसे ग्राम प्रधान वगैरह, ठीक है ना। ये सोपान स्तर की पंचायतें होती हैं, ध्यान रखना। सोपान मतलब ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे, इसे हम बोलते हैं सोपान। सोपान मतलब एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो सोपान स्तर की प्रावधान का कहाँ है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ध्यान रखना इस चीज को, सोपान स्तर की होती है व्यवस्था। सोपान स्तर मतलब ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, ठीक है ना, और बच्चे से जिला स्तर, ठीक है ना, अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। तो जब हम आर्टिकल 9 का की बात करते हैं बच्चों, तो आर्टिकल 9 का नगर पालिकाओं की बात करता है, जहाँ हम पार्षद वगैरह, मेयर वगैरह इनको करने की बात करते हैं। और ये आर्टिकल 243 ता से लेकर के आर्टिकल 243 छा तक है। क्या है, आर्टिकल 243 ता तरबूज वाला से आर्टिकल 243 छा छतरी वाला छा तक इसमें आर्टिकल प्रावधान है। एक एक को आप ध्यान रखोगे, एक एक पर क्वेश्चन पूछा गया है। 9 का के बाद जब हम 9 खा की बात करते हैं बच्चों, किसकी, आर्टिकल 9 खा की बात करते हैं, तो आर्टिकल 9 खा बोलता है सहकारी समिति, सहकारी कोऑपरेटिव कमेटी की बात करता है। ये सहकारी समिति ये है बच्चों आर्टिकल 243 याजा या जेड एच कह सकते हो इसे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 243 या जा से लेकर के आर्टिकल 243 या और ना, ठीक है ना, या ना तक है। और चाहे तो ये बोल सकते हो जेड एस से लेकर के जेड टी, या ऐसे बोल सकते हो जेड एच से लेकर के, आएंगे आगे मैं सबको बताऊंगा, और जेड टी तक का प्रावधान है। कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 243 भाग 9 और इसकी बात करता है, ध्यान रखना। तो 243 पूरा 9 भाग है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद जब हम भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। ये भाग 10 की जब बच्चे बात 10 की जब बात करते हैं तब ये SC और ST के जो क्षेत्र हैं, SC मतलब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रावधान की बात करता है। ST मतलब अनुसूचित जनजाति और SC मतलब अनुसूचित जाति। और ये आर्टिकल 244 से लेकर के आर्टिकल 244 से लेकर के 244 का तक प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 244 से लेकर के आर्टिकल 244 का तक इसमें क्या है, प्रावधान है। मतलब ये जो SC ST हैं इनके लिए प्रावधान की बात करता है भाग 10। वहीं हम भाग 11 की बात करें बच्चों, तो भाग 11 बोलता है
कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध कैसे हों। संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। और ये आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 263 बहुत इंपोर्टेंट भाग है ये 11, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम भाग 12 की बात करते हैं, तो ये वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद की बात करता है। भाग 12 में जब हम जाते हैं तो ये वित्त, संपत्ति, संविदा इनकी बातें करता है, ठीक है ना। और अन्य बाद भी हो सकते हैं, और बाद इनकी बात करता है। और ये है बच्चों आर्टिकल 264 से लेकर के 300 का, आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 264 से 300 का मतलब संशोधित आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल 300 का तक, इसे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करूंगा, ये क्या है कागज, इसका चक्कर ये क्या है। इसके बाद बच्चों जब हम भाग 13 की बात करते हैं, भाग 13, तो ये है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ध्यान हो तो कल मैंने ये जहां संविधान के स्रोत पढ़ाए थे आपको, वहां भी ये बताया था, तो मुझे बताना है ये किस देश के संविधान से लिया गया, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भाग 13 का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। और ये मैंने आपको उस क्लास में बच्चों पढ़ाया है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं नहीं पढ़ाता उससे मैं पूछता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 301 से 300, आर्टिकल 301 से 307, मैंने वहां लिखा भी था साइड में, आर्टिकल 301 लिखा था। तो इसे बच्चों एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। तो देखो भाग 9 में हमने बात की थी पंचायतों के बारे में, और बताया था पंचायत सोपान क्रम में छोटे से लेकर ऊपर बढ़ती है, फिर ऊपर बढ़ती है और ऊपर वाला पद होता है। 3 स्तर में हमने इनको बांट दिया था। ग्राम स्तर पर प्रधान, मध्यवर्ती स्तर पर जिला पंचायत सदस्य, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष होता है, ठीक है बच्चों। तो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 सड़ा की बात है इसमें। जब हम भाग 9 का की बात करते हैं बच्चों, तो ये नगर पालिकाओं की बात करता है। नगर पालिका बच्चों जैसे सभासद बनते हैं, पार्षद बनते हैं और मेयर बनते हैं, ठीक है ना। ये आएंगे और मैं डिटेल में इनको, हमारी पंचायती राज व्यवस्था एक टॉपिक ही होगा पूरा, कम से कम 2 से 3 क्लास ली जाएंगी, तो कोई भी चीज नहीं छूटेगी। तो ये बच्चों किसकी बात करता है, नगर पालिका की बात। इसमें आर्टिकल 243 ता से लेकर के आर्टिकल 243 छा तक है। वहीं अगर मैं 9 खा की बात करता हूँ तो ये सहकारी समितियां की बात करता है। ये आर्टिकल 243 याजा या जेर या से लेकर के आर्टिकल 243 याना या जेड टी की बात करता है, इसके बीच के सभी आर्टिकल, ठीक है ना। तो याजा, और इसका मतलब है या जा से लेकर के जा के बाद आने वाला और कहां तक ना तक आर्टिकल, ठीक है ना। उसके बाद भाग 10 की बात करते हैं तो संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उसकी बात करता है। और ये भाग 10 इसकी बात करता है SC ST और SC ST क्षेत्र की बात करता है। और ये आर्टिकल 243 से लेकर 244 का तक है, 244 से लेकर के 244 का तक है। वहीं मैं 11 की बात करता हूं तो संघ और राज्यों के बीच संबंध इंपोर्टेंट है, ये 245 से लेकर के 263 तक। और वहीं मैं 12 की बात करता हूं तो वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद की बात करता हूं, और ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300 का है। और बच्चों मैं वहीं 300 भाग 13 की बात करता हूं तो ये संघ और राज्यों के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। और ये आर्टिकल 301 से लेकर के इसमें आर्टिकल 307 तक के प्रावधान हैं। इसके बाद जब हम भाग 14 की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपको एक एक चीज बस सुबह 5 मिनट के लिए बस रिवीजन करना, ये उंगलियों पर रट जाएंगे आपको, और इससे कभी क्वेश्चन आपके छूटने वाले ही नहीं है। और आपको ये भी चीज तैयार होगी कि आपका क्षेत्र क्या है एग्जाम का, जो आपको तैयार करना है। जब हम भाग 14 की बात करते हैं तो उसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 विषय है इसका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। सेवाएं क्या, संघ की अपनी सेवाएं होती है, बोलते हैं केंद्र की नौकरी निकले आई और कहते हैं राज्य स्तर की नौकरी है, तो मैं उसी सर्विस की बात कर रहा हूं। जैसे IAS की IPS की बात करते हैं तो संघ क्षेत्र में होती हैं, वही हम PCS की बात करते हैं बच्चों
तो ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होती है। और ये आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक है। आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 ध्यान रखना, IAS IPS संघ और ये राज्य के होते हैं, जो PCS वगैरह बोलते हैं हम, ठीक है ना, RO ARO वगैरह बोलते हैं, तो ये सब सेवाएं उसमें है। फिर हम अधिकरण की बात करते हैं, ठीक है ना, वो है भाग 14 का। तो ये क्या है, ये है बच्चों ट्रिब्यूनल अधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छी संस्थाएं होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थाएं होती हैं। और ये आर्टिकल 323 का से आर्टिकल 300, इसके लिए 2 आर्टिकल प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 323 का से आर्टिकल 323 का, ध्यान रखना 2 आर्टिकल है अधिकरण के लिए। तो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, न्यायिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, अन्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो अलग से समीक्षा करके जांच वगैरह करते हैं। भाग 15 सब जानती हैं, निर्वाचन इलेक्शन, ये निर्वाचन की बात करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ये आर्टिकल 324 से लेकर के 329 का तक है। ये आर्टिकल 324 से 329 का तक इसमें प्रावधान है, ठीक है ना। वही मैं भाग 16 की बात करता हूँ बच्चों, तो ये विशेष वर्गों के लिए सुविधा का प्रावधान करता है। विशेष वर्गों के लिए सुविधा का मतलब है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध है, और इसका मतलब है SC ST और OBC, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, SC ST और OBC, ठीक है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध कह लो, या बच्चियों इसे प्रावधान भी कह सकते हो। ये आर्टिकल 330 से 342 तक है। ये आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 तक कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रबंध की बात करता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, और चाहो तो इसमें आंगल भारतीय भी बढ़ा सकते हो। आंगल भारतीय मतलब बच्चों जो जिनके वंशज ब्रिटेन के थे और वो भारत में आकर रहने लग गए, और आज़ादी के बाद वो भारत से बाहर नहीं गए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाग 17 की जब बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये राजभाषा की बात करता है। किसकी बात करता है, ये राजभाषा की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 में है। आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। जब हम भाग 18 की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन उपबंध की बात करता है। और ये है बच्चों 352 से लेकर के 360, आर्टिकल 352 से 360। सबको मैं एक एक करके कराऊंगा, लेकिन अभी बस इन पर आने वाले क्वेश्चन आपको दिखाने हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट भाग 19 की बात करते हैं, तो ये मिसलिनियस है, मतलब प्रकीर्ण कह सकते हो, मिसलिनियस कह सकते हो, ठीक है ना। ये आर्टिकल 361 से 367 तक है। आर्टिकल 361 से 367 तक है, 367 तक है, मिसलिनियस है इसमें। भाग 20 की बात करते हैं, तो संविधान का संशोधन। भाग 20 की बात करते हैं बच्चों, तो ये संशोधन है, और सबको पता होगी इसके लिए आर्टिकल क्या है, इसके लिए आर्टिकल 368 है, 368 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो एक बार मैं इसे रिवीजन मारता हूँ। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, IAS IPS और PCS, और आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक है। 14 का संशोधन के बाद आया है, ध्यान रखना, ये अधिकरण ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ी हमने बना लिए। 300 का है इसमें और एक 300 का है, 2 ही है केवल इसमें आर्टिकल। निर्वाचन भाग 15 बहुत इंपोर्टेंट, और ये आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 का की बात करता है बच्चों। भाग 16 SC ST OBC और आंग्ल भारतीय के लिए विशेष प्रबंध, और ये 330 से 342 की बात करता है। भाग 17 की बात करते हैं, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज 352 से लेकर के ऑफिशियल लैंग्वेज 352 से लेकर के नहीं ये ऑफिशियल लैंग्वेज ये है बच्चों 343 से लेकर के 357 की बात करता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इमरजेंसी, तो 352 से 360 तक, और वहीं आप प्रकीर्णन की बात करता हूँ, मिसलिनियस की बात करता हूँ, ये 361 से 367 तक है बच्चियों। और संविधान संशोधन भाग 20 और किस में है, आर्टिकल 368 में है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, उसके बाद फिर हम तेजी से क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों भाग 21 की जब हम बात करते हैं तो ये भाग अस्थायी और संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 21 जो है, भाग 21 ये करता है अस्थायी या संक्रमणशील विशेष उपबंध। अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है। संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और अन्य ये जो 21 है ना, ये अस्थायी, संक्रमण और विशेष उपबंध की बात करता है। बस इतना ही ध्यान रखना। ये आर्टिकल 369 से 392 तक है। क्या है ये? आर्टिकल 369 से 392, 392। और लास्ट जिसे हम भाग 22 बोलते हैं बच्चियों, उसे कह सकते हो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, क्या संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है ना, और निरसन, और पाठ और निरसन की बात करता है। और ये कितने आर्टिकल बच्चे हमारे यहाँ? ये आर्टिकल 393 से 395 की बात करता है। 3 आर्टिकल है इसमें, 93, 94 और 95। तो इस तरीके से बच्चियों संख्या में 22 तक है ना भाग, और उसके बाद में जो बड़े, एक तो 9 का बड़ा तो 23 हो गए, इसके बाद 9 खा बड़ा 24 हो गए, उसके बाद देखो 14 खा बड़ा 14 का बड़ा कितने हो गए? 24 हो गए। और उसके बाद बच्चियों नेक्स्ट जो बड़ा था वो हमने आपको ऐड कराया था। देखो 9 का 4 का कितने बड़े? ये बड़े 4 का 9 का 9 का और 14 का। तो ये बच्चों 4 भाग बड़े, कितने बड़े? 4। तो 22 अभी हैं इसमें, ठीक है ना, 22 अभी हैं और 4 कर दो तो कितने हो गए? 26। लेकिन इसमें से बच्चों भाग 7 जो था 1, वो भी तो घट गया। इस तरीके से टोटल में कितने भाग हैं? टोटल में भाग हैं बच्चों इसमें 25। और देखो 30 संख्या में 395 से ज्यादा नहीं है। उसके बाद जैसे हमने 343 या जा से लेकर के 343 या ना तक बताए थे, तो उनके बीच में आर्टिकल है ना, लेकिन नंबर में वो 343 ही है। तो इस तरीके से वहां 465 प्लस बैठते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इस पे आने वाले क्वेश्चन, और आप तैयार हो जाइए अपनी परीक्षा देने के लिए। क्या तुमने अभी तक ध्यान में दिया? उसके लिए जल्दी से मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, रिवीजन कर लो पूरे का। जल्दी से सब लोग रिवीजन करिए जो मैंने अभी पढ़ाया। अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, जल्दी से रिवीजन करिए, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से, टाइम बहुत कम है, रिवीजन करिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सब लोग रेडी हो जाओ अपना आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है? पूछ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग व अध्याय, ठीक है ना, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की बात करता है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की बात करता है। और बच्चों अगर हम ये देखेंगे किस में आया, तो ये यूपीपीसीएस मेंस में, यूपीपीएससी मेंस में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला जो ऑप्शन होगा बच्चों वो भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1 है। दूसरा जो है वो भाग 11 और अध्याय 2, बी है भाग 11 और अध्याय
2। तीसरा है बच्चियों भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 1। और डी ऑप्शन है बच्चियों इसमें भाग 12 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 2। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मेरे साथ साथ आपने स्टडी की है तो आप मुझे जल्दी से इसका जवाब दो। जल्दी इसका आंसर टाइप करिए चैट बॉक्स में फटाफट से। तो बच्चों जब हम भाग 11 को पढ़ेंगे, ध्यान दो जल्दी से, जब हम भाग 11 को पढ़ेंगे तो इसमें हम 2 अध्याय पढ़ते हैं, एक तो अध्याय 1 और एक अध्याय 2 जब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं जितनी जरूरत है आपके हिसाब से उतनी मैं बता दे रहा हूँ। एक अध्याय 2 पढ़ेंगे। जब हम अध्याय 1 पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 245 से 255 होते हैं। कितने होते हैं? आर्टिकल 245, आर्टिकल 240 से लेकर के 255 तक आते हैं भाग 1 में, जिसमें प्रावधान है बच्चों संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। क्या है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। जैसे आर्टिकल 249 है, राज्य जब विशेष परिस्थिति में ये बोलती हैं कि भाई इस पे 1 वर्ष के लिए सिविल सर्विस के लिए कोई कानून बना दो, और वो कानून जो 1 साल के लिए ही चलेगा, तो अब संघ क्या करेगा? उस पर कानून बना देगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच जो विधायी मतलब कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 के बीच है। वही हम भाग 200 अध्याय 2 की बात करते हैं तो अध्याय 2 में उसके में बच्चियों अनुच्छेद 256 से 263 है, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक है। इसमें प्रशासनिक संबंध और दोनों के बीच प्रशासनिक संबंध मतलब राज्य और संघ के बीच प्रशासनिक संबंध किसमें? भाग 11 के अध्याय 2 में। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? अध्याय 1 भाग 11 का अध्याय, और इसका आंसर बच्चों मेरी तरफ से ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सब लोग देखो क्वेश्चन आया है नहीं आया, इसे हम इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, और हम देखते हैं कि भाई नंबर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 2 है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की बात की परिकल्पना की बात का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों यूपीपीसीएस प्री 2013, यूपीपीएससी प्री 2013। एक चीज बताइए, क्वेश्चन यहां से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? हम दिक्कत करते हैं यहीं पे। एक एक क्षेत्र हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सोपान भी बताया था, नहीं बताया था मैंने? सोपान मतलब ग्राम स्तर पर पंचायत जिसमें प्रधान होता है, और जब हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर जिसे हम मध्यवर्ती बोलते हैं जिसमें जिला पंचायत सदस्य होता है, और जब हम जिला स्तर की बात करते हैं तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो ये क्या होता है? पंचायत व्यवस्था का सोपान क्रम होता है। किस भाग में, इसे आप बताओगे। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है भाग 9, ऑप्शन बी कह रहा है भाग 10, और ऑप्शन सी कह रहा है भाग 11, और ऑप्शन डी कह रहा है बच्चियों भाग 12। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जबकि मैंने ये आपको बड़े अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना? तो बच्चों मेरी तरफ से इसका आंसर भाग 9। भाग 9 में ही हमने क्या किया?
पंचायती व्यवस्थाओं की बात की है, ठीक है ना। सोपान क्रम मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमने 73वें संविधान संशोधन, मूल संविधान में थे नहीं प्रावधान, तो हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो 24 अप्रैल 1993 से स्थगित हुआ था, अंत स्थापित हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को अंत स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो ये हमने वहां अपने भाग 9 में पंचायतों को गठन की बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि सही सुमेलित है इसमें। तो इसमें कह रहा है संविधान का दूसरा भाग, भाग 2, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सही कौन सा ये बोला? सही, ठीक है ना क्वेश्चन। और भाग 3 कह रहा है बच्चों नागरिकता, भाग 3 नागरिकता कह रहा है बच्चों। और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य कह रहा है। और बच्चों भाग 5 कह रहा है राज्य की नीति जैसे करते, भाग 5 राज्य के नीति निर्देशक। तब जल्दी से बोलिए इसका आंसर कौन सा सही है। देखो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 5 में संघ सरकार है। हमने बताई होगी संघ सरकार है, जिसमें आर्टिकल 51 से लेकर के 152 की बात की गई है। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो सही कौन सा है? सी। कौन सा सही होगा? आंसर मेरी तरफ से इसका सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये आया है यूपीपीसीएस 2007, यूपीपीएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, तो हर एक पार्ट से आपको पता होनी चाहिए प्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों अब के सूची सुमेलित करवाइए, सूची वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करवाइए उसने। और पहली बोल रहा है वो ए बोल रहा है भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 दे रहा है। बी में दे रहा है भाग 8, भाग 8। सी में दे रहा है बच्चों भाग 4 ए या क्या कह सकते हो। और नेक्स्ट कह रहा है वो 9A। डी में कह रहा है भाग 9A, 9A या 9 का, ठीक है ना। यहां कह रहा है वो संघ क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वो नगर पालिका, नगर पालिका कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वो बच्चों पंचायत, क्या कह रहा है? पंचायत कह रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है मूल कर्तव्य। जल्दी से सुमेलित करके इसके आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका जो आंसर दे रखा है उसने ऑप्शन ए में कह रहा है वो वही ए बी सी और डी सुमेलित करवा रहा है, ठीक है ना। तो ए में ये दे रखा है उसने, और बी में दे रखा है बच्चों इसने 3 4 1 2, और सी में दे रखा है बच्चों इसने, सॉरी ये नहीं है इसका आंसर, एक सेकेंड, इसमें दे रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है वो ये, और सी दे रहा है बच्चों ये, और डी दे रहा है बच्चों 4 3 2 1। जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों यूपीपीसीएस मेंस 2009, यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से सुमेलित करिए और इसका आंसर बताइए फटाफट से, टाइम नहीं है, जल्दी से, टाइम बहुत कम है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अब देखो ए कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाग 9 में क्या है? पंचायती तो है,
और भाग 9A में नगर पालिका है, तो इससे ही हो गया। देखो ए का तीसरा, ए का कौन सा है? तीसरा। ए इसे मान लो ऐसे करके 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ए का कौन सा है? तीसरा। और डी का कौन सा है? दूसरा। तो देखो ए का तीसरा और डी का दूसरा इसी में है और किसी में है नहीं है। इसका मतलब आंसर इसी से सॉल्व हो गया। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सूची वाला ही है बच्चों। तो उसमें पहले में दे रहा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट ए। बी में कह रहा है बच्चों वो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। सी में कह रहा है वो संघ, क्या कह रहा है? संघ। और डी में कह रहा है बच्चों आपात उपबंध, इमरजेंसी, आपात उपबंध। और इसका 1 2 और 3 और 4 करके दे रखा है बच्चों उसने। इसमें भाग 4A, दूसरा दे रखा है भाग 3, भाग 3, तीसरा दे रखा है भाग 18, भाग 18 और लास्ट दे रखा है भाग 5, भाग 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए और मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं, वही A B C और D। तो बच्चों बताइए जल्दी से। तो इसका है बच्चों पहले में है 2143 और B दे रखा है इसने और C दे रखा है बच्चों और D दे रखा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट से। तब देखो टाइप कर दिया होगा आपने। देखो मैं बता रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटी किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटी भाग 3 में है, मैंने पढ़ाया। सॉरी, फंडामेंटल राइट जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं वो भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51 का। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ए का दूसरा और बी का पहला है किसी में, तो ए का दूसरा बी का पहला। देखो ए का दूसरा से ये दोनों गई, लेकिन ये दोनों बच्चे हैं भी एक जैसे हैं, तो हमें नेक्स्ट भी देखना है। तो मैंने ये कही थी जो संघ है बच्चों, संघ वो किस में आएगा? संघ। देखो तो संघ का मतलब भाग 5, संघ सरकार मैंने बताई थी भाग 5। तो सी का 4 है, सी का 4 ये रहा, तो सी का 4 ये रहा, तो इसी में है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। मैंने बताई थी भाग 5 संघ सरकार की बात करता है और भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। और ये जो आया है वो आया है बच्चों यूपीपीसीएस मेंस 2013। ये 2013 यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सुमेलित करवा रहा कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, सही कौन सा है? सही पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये आया हुआ है ROA में आया हुआ है 2016 यूपी RO और ARO। और कब आया है? प्री 2016 में आया हुआ है, सुमेलित करवा रहा है। तो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पंचायत ये दे रखी है उसने भाग 9, और ये ए। और बी में कह रहा है नगर पालिका, और ये दे रहा है बच्चे भाग 9 का। और सी कह रहा है बच्चों ये सहकारी समिति भाग 9 का। और डी कह रहा है बच्चों ये अधिकरण, और इसके लिए भाग 10 कह रहा है। और ये पूछ रहा है सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है। तो बच्चों हमने ये बताई थी आपको पंचायत 9 में है, नगर पालिका 9 का में है, सहकारी समिति हमने 9 खा में बताई थी। ये तीनों एक ही में होगी, ठीक है ना। उसके बाद अधिकरण मैंने भाग 14 में बताया था, आपको ध्यान हो। भाग 14
ठीक है ना। तो भाग 14 में आर्टिकल 323 और 324, तो भाग 14 का, 14 नहीं, भाग 14 का, और इसमें आर्टिकल बताए थे हमने 323 का से 323 से लेकर के 323 का, ये मैंने बताई थी आपको। अगर आपने थोड़ा सा भी वो किया हुआ कि आर्टिकल 323 का और आर्टिकल 323 का, ये दो ही आर्टिकल हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि डी भाग 10 ना होकर के भाग 14 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। तो देखो कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, वही सूची सुमेलित करा रहा है। या एक क्वेश्चन और बता दो इसी में, भारतीय संविधान का भाग 16, भारतीय संविधान का भाग 16, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 16 में उपबंध हैं, और ये वही UPROARO प्री 2017 अगली साल फिर से आ गया। तो यही आरओ समीक्षा अधिकारी का फेवरेट टॉपिक है। ए दे रखा है बच्चों इसमें प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। बी कह रहा है बच्चों अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय मतलब संघ की सेवाएं। सी कह रहा है बच्चों वित्त आयोग, और डी कह रहा है बच्चों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जल्दी से टाइप करिए, कहाँ है ये, जल्दी से, स्पीड से। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो भाग 16 बच्चों इसका आंसर डी होगा, जिसमें हमने ये बताई थी कि भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर के 342, कहां तक, आर्टिकल 330 से लेकर के और कहां तक 342 तक प्रावधान किए गए हैं SC ST OBC और आंग्ल भारतीयों के लिए कुछ विशेष प्रबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सुमेलित वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। और ये पूछ लिया बच्चों यूपी DUA में और LDA में, यूपी DUA और LDA में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आया है 2010 में, मेंस में आया है 2010 में। तो उसने दिया है पहला ऑप्शन ए है भाग 2, बी दे रखा है भाग 3, सी दे रखा है भाग पहले में भाग 1 दे रखा है भाग 2, और डी में दे रखा है बच्चों भाग 4। जल्दी से फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है। तो इसका क्या होगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग 2 में है, और ये 2 एग्जाम में आया हुआ है, LDA स्पेशल में और UP UDA में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भागों में विभाजित किया गया, और ये आया है UPPCS और UPPCS स्पेशल में। UPPSC में आया है बच्चों ये 2012 में, और UPPCS स्पेशल में, UPPSC स्पेशल में आया हुआ है 2008 में। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, और ए ऑप्शन है इसका 16, बी ऑप्शन है बच्चों 22, सी ऑप्शन है इसमें 24, और डी ऑप्शन है बच्चों इसमें 25। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कितने भागों में विभाजित किया गया, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया, ये पूछा है। तो आयोग ने इसका आंसर बी माना था, 22 भागों में। संख्या में तो 22 है ना, टोटल में कुल भाग पूछता, कुल भाग कितने हैं तो 25 हो जाते, लेकिन कितने में किया गया, तो बच्चों आप आंसर दोगे 22 का। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो सुमेलित नहीं है, वो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ये बच्चे लोअर PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें, लोअर PCS में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। और जल्दी जल्दी से इसका आंसर तुम्हें देना है, टाइम कम है। तो नागरिकता
सुमेलित नहीं है पूछा है, ये चीज पहले देखा करो, गलती कर देते हो यहीं पे। तो इसमें दे रखा है भाग 2, बी दे रखा है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, और ये दे रखा है भाग 3, और सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये दे रखा है भाग 6A, और डी दे रखा है बच्चों राज्य, और इसमें दे रखा है भाग 6। जल्दी से, तो इसमें सुमेलित नहीं है वो ये है बच्चों सी आंसर। क्यों? ये 6A ना होकर के क्या है 4th A, और आर्टिकल 51 का की बात करता है। तो ये हमें जब हम रिवीजन करते हैं तो ये चीज हमारी एक एक क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसके बाद बच्चों हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो सुमेलित ही है, जो आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लगभग 10-12 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो क्या देखा हमने कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सूची है फर्स्ट और सूची है बच्चों सेकंड, जल्दी से आंसर बताओगे इसका। तो इसमें पहले में दे रखा है भाग 15 ए, भाग 15, ठीक है। दूसरे में भाग 16, भाग 16, तीसरे में भाग 17, और डी में जो दे रखा है बच्चों वो भाग 18 है। और उसमें 1, 2, 3, 4 में दे रखा है, 1, 2, 3 और 4 में दे रखा है। एक में दे रखा है आपातकाल उपबंध, और 2 में दे रखा है राज्य भाषा। जल्दी से सुमेलित करिए साथ ही साथ। तीसरे में दे रखा है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, और नेक्स्ट दे रखा है निर्वाचन। और देखो इसका आंसर जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A, B, C और D। और ए में दे रखा है उसने बच्चों, जल्दी से, बी में दे रखा है, और सी में दे रखा है, और डी में दे रखा है बच्चों 2, 1, 4, 3। जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से। जल्दी से फटाफट से। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है बी, मतलब ये जो भाग 15 है वो निर्वाचन की बात करता है। बताया मैंने भाग 15 किसकी बात करता है, निर्वाचन। तो ए का क्या है 4, ठीक है। बी में जब हम भाग 16 की बात करते हैं तो ये कुछ मैंने बताई थी, अभी क्वेश्चन भी एक आया था, ये रिपीट हो गया। ये कुछ विशेष SC, ST, OBC और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रबंध की। तो यहीं से आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। 4-3 केवल इसी में, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो आप ये देखिए क्वेश्चन हर एक जगह से पूछे जा रहे हैं जिसे हम छोड़ना उचित नहीं समझते, लेकिन हम छोड़ते हैं, लेकिन हमें उचित नहीं है कि हमें इसे छोड़ा जाए, ठीक है ना। हम नहीं समझते, हम आपको सॉल्व करवा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप रिवीजन भी किया करिए इनका बार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इस सुविधा को पहुंचाइए। जो ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं ले पाते उनके लिए